सर प्लस माइनस हो रहा है 152 तो है। बेटा 152 कैसे आएगा? ऊपर ये 37 ड्राइंग 800 माइनस होगा ना, तो 200 भी साथ में आएगा। 152 200। सब लोग प्लीज कैमरा ऑन करेंगे अपना जल्दी से। बस गाइस 5 मिनट्स और लूंगा, ये क्वेश्चन खत्म कराऊंगा आज, नया नहीं कराऊंगा कुछ और इसके अलावा, ठीक है? हाँ जी, 152 200 आ गया, और यहाँ कितना आएगा दूसरा बी का, बताओ सर जरा जल्दी से। 1,44,800। वेरी क्लियर है गाइस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबको समझ आया क्या किया हमने? अब इस क्वेश्चन में एक तो फर्क आया हमारा कि आईओसी ऑलरेडी इंक्लूडेड था। दूसरा फर्क क्या आया, हमें डिविजिबल प्रॉफिट नहीं गिवन था। हमें डिविजिबल प्रॉफिट गिवन नहीं था, हमें टोटल प्रॉफिट गिवन था, इसलिए हमें प्रॉफिट में से भी पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ा। क्लियर हो गया गाइस? दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने जो डिफरेंट थे बता दिया आपको। तीसरा, अब तीसरा फर्क क्या आ रहा है, अभी भी मैंने आईओसी रिवर्स नहीं किया क्योंकि मुझे बाइफरकेशन नहीं पता आईओसी का कि ए का कितना और बी का कितना, तो इसीलिए अब इसमें से आईओसी कैसे निकालें। अब ये आपका सिमिलर हो गया जैसे आप मैनेजर कमीशन में केस करते थे, बिफोर और आफ्टर वाला। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो अभी यहाँ वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यानी कि आपका यहाँ पे आईओसी कैसे निकलेगा, 1,52,200 इंटू 10/110, और यहाँ निकलेगा 1,44,800 इंटू 10/110। समझ आई बात? इनफैक्ट सॉरी, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया आई गेस, सॉरी, नॉट 110, ये आना चाहिए, सॉरी, दोबारा करते हैं इस बात को, जरा समझते हैं, मैंने गलत कर दिया इसको, रुकना जरा, डिविजिबल प्रॉफिट को पहले नीचे करते हैं फिर समझते हैं इसको, ऐसा क्यों, क्या होगा और क्यों होगा, इसको पूरा नीचे करते हैं। देखो गाइस, ये जो आपका है इंक्लूडिंग आईओसी है, ठीक है? अगर मान लेते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा केस करके दिखा रहा हूँ। अगर मानते हैं हमारे पास ओपनिंग कैपिटल था, लेट्स से सपोज करते हैं 100 रुपीज, और 10 रुपए, ध्यान से देखना, 10 रुपए का इंटरेस्ट था, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। पहले लॉजिक समझते हैं कि ऐसा क्यों किया। ओपनिंग कैपिटल था 10 रुपए, आईओसी था सॉरी, ओपनिंग कैपिटल था 100, और 10% कितना हो गया उसका, 10 रुपए। सबको समझ में आया यहाँ तक? ओपनिंग कैपिटल का ही होता। अब हम कह रहे हैं दिस इज इंक्लूडिंग आईओसी, इंक्लूडिंग आईओसी यानी ये हो गया ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी। सबको समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? यानी ये वाली वैल्यू आपकी 110% को रिप्रेजेंट करती है। मैं लॉजिक भी समझा रहा हूँ कि हमने वो क्यों किया, इंटू 10/110। लॉजिक समझो इसका, अगर लॉजिक समझ में आ जाएगा तो आगे और भी सिनेरियो आएंगे जहां पे कुछ डिफरेंट होगा तो आप कर पाओ। इंक्लूडिंग आईओसी है, इसका मतलब ये 110 को रिप्रेजेंट करती है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 100। तो अगर ये 110 के बराबर है, 100 नहीं निकालते, सीधा आईओसी निकाल लेते हैं ना, यानी हमें क्या निकालना है, 10, सीधा आईओसी निकालते हैं ना, ओपनिंग कैपिटल निकाल के क्या करेंगे, हमें तो आईओसी से मतलब है। तो यानी कि ये अगर 110 के बराबर है, तो 10 किसके बराबर होगा, यूनिटरी मेथड, एक का यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ यूनिटरी मेथड। 110 अगर 1,52,200 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 152,200 इंटू 1/110, और 10 किसके बराबर होगा, 152,200 इंटू 10/100। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो हालांकि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि आपने क्या करा, जैसे आप वहां पे करते थे आफ्टर वाला केस, लेकिन लेकिन इसको लॉजिकली भी समझो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,44,800 इंटू 10/100। निकालो भाई कितना आएगा, जरा बताओ कितना है परीक्षा? 152 वाले का 13836। 364 भी आएगा या क्या? क्वेश्चन में निकालना क्या था हमें? हाँ 36.4। अरे रुक ये रुक, आईओसी की वैल्यू में बता दूं। सुन 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 सुन, मैं गड़बड़ कर, आईओसी नहीं निकालना ना हमें, हमें तो कैपिटल निकालना है, तो सीधा 100 कर दो यहाँ पे, हाँ इंटू 100 कर। है ना, तो सीधा 100 ही कर देते हैं। मेरे को लगा आईओसी निकालना, सॉरी गाइस, हमें ये निकालना है ना ओपनिंग कैपिटल, तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1,38,364, और यहाँ आ जाएगा 1,31,636। अगर पहले मैं आईओसी निकालता, फिर मेरे को आईओसी 1,52,200 से माइनस करना था, फायदा क्या, एक स्टेप बढ़ जाता, इसकी जगह मैंने सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बताओ किस किस को समझ नहीं आया, एंड ऑनेस्टली बताना,
आज दोबारा से अभी समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए, लेकिन अभी नहीं समझोगे ना तो फिर बाद में परेशान करता रहेगा। तो ऑनेस्टली हैंड रेस करो जिसको समझ नहीं आया। वृंदा बताओ बेटा क्या डाउट। सर मुझे यही समझ नहीं आया, आपने पहले 10/110 लिखा था, फिर अपने 100 कर दिया। हाँ वो मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मैं ओपनिंग के पहले मैं आईओसी निकाल रहा था। आईओसी निकालता तो 10 से मल्टीप्लाई करता। आईओसी कितना था ये देखना, 10 है ना। आईओसी अगर निकालता तो 10 से मल्टीप्लाई करता। कि ये अगर 110 के बराबर वैल्यू है तो आईओसी कितना होगा, 10 के बराबर क्या होगा। समझ में आया। सर आपने ये वैल्यूज कैसे ली, ओपनिंग कैपिटल की 100 ले और दोबारा आईओसी समझ की ले, 10? दोबारा समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा समझते हैं। मैंने अज्यूम किया ओपनिंग कैपिटल है 100। अगर ओपनिंग कैपिटल 100 है, आईओसी कितना है 10%, यानी ये कितना होगा 10। वृंदा समझ आ रहा है। यस सर। और ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी कितना हो जाएगा 110। 110। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी ये जो वैल्यू हमें दे रखी है ये 110% को रिप्रेजेंट कर देगी। अगर ये 110 है तो ऐसे केस में अगर मुझे आईओसी निकालना होता तो मैं कहता कि 10 कितना है, और अगर मुझे इस क्वेश्चन में जैसे कि आईओसी नहीं निकालना, मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना था, तो मैं बोलूंगा अगर ये 110 के बराबर है तो 100 कितना है। आई बात समझ में। अगर इसी क्वेश्चन में आईओसी मांगा होता ना तो मैं सीधा सीधा इंटू 10/110 कर देता। तो सर ये जो आपकी वैल्यूज आई हैं अब हमारी, तो ये ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी नहीं है ना, ये अब ओपनिंग तो ये कैपिटल है एक्सक्लूडिंग हो सिर्फ। गए ना, अब तो एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल है। सो दिस इज ओपनिंग कैपिटल, जो एक्चुअली ओपनिंग कैपिटल है, जिसके अंदर और कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आया सबको। वृंदा आई होप क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। बाकी लोग पूछो भाई, बाकी लोगों को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे बाय द वे। आप इसको एक्स ले लो ओपनिंग कैपिटल को, तो ये कितना हो जाएगा 0.10x। फिर ये कितना हो जाएगा, आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, ये कितना आ जाएगा 1.1x। समझ में आ रहा है सबको। फिर 1.1x किसके बराबर हो जाएगा 1,52,200 के बराबर, तो x निकल आएगा आपका। समझ आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कुछ नहीं है, मैथमेटिकल तरीके हैं अलग अलग। ठीक है, आप नॉर्मली x लेके कर रहे होते थे, लेट 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 करना आसान होता है ना, हम तो लेट कर देते हैं, लेट ओपनिंग कैपिटल भी x। मैं x की जगह 100 कर रहा हूँ, 100 से और आसान हो जाता है कैलकुलेशन, अदरवाइज बात एक ही है, सेम चीज है। हाँ समीक्षा। सर मैंने इलस्ट्रेशन देखने से पहले क्या किया था, ओपनिंग कैपिटल x ले ली थी और फिर आईओसी 10/100x ले लिया था, और सर फिर इक्वेशन बन गई थी कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट और माइनस आईओसी इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। सर लेकिन आंसर सही नहीं आ रहा था। क्या किया तूने बता, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, 2 मिनट और लगाते हैं, समझते हैं। जरा बोल तूने क्या इक्वेशन यस बनाई। सर। सर देख तूने क्लोजिंग तूने कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल को x लिया जैसे मैंने लिया, आईओसी हो गया यस 0.11x, तो टोटल हो गया 1.1x। ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 1.1x। आर यू विद मी। यस सर। हाँ अब सर बताओ। आपने आईओसी क्या है आपका? आईओसी 0.1x हो गया ना बेटा, 10% क्या होगा। यस सर 0.1x। ठीक है, अब बताओ आपने क्या इक्वेशन बनाई, देखते हैं जरा उसमें क्या गलती करी है। सब लोग ध्यान से देखेंगे। सर हाँ सर जी। 1,60,000 हाँ प्लस 30,000 पहले तो मुझे माइनस नहीं नहीं, सो पहले 52,000। मुझे बताओ, आपने सीधा सीधा फिगर्स लिख दी, पहले कुछ तो इक्वेशन में लिखना। ये 160 सर वगैरह क्या इक्वेशन है, में मतलब कैसे? जैसे कि क्लोजिंग कैपिटल। यस सर, मतलब वो मैंने ऊपर लिखा है, मैं आपको डायरेक्ट बता रही नहीं हूँ। मुझे पहले ये बताओ। यस सर। सर क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000। हाँ 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 हाँ, आप मुझे पहले इस फॉर्मेट में बताओ कि क्या करा आपने, क्लोजिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट प्लस दिस ऐसे करके बताओ। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट ओके रुक जा माइनस रुक जा रुक जा रुक आईओसी। जा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, हाँ माइनस प्रॉफिट यस सर। सर माइनस। एक्चुअली इसमें प्रॉफिट डिविजिबल ये नहीं था ना, इसलिए गलत हो गया होगा। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं ना नेट तूने क्या किया, प्रॉफिट आगे तो बता, गलती देखते हैं पता चल जाएगी। हाँ इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। इज अब इक्वल्स सर टू पता चल गया। ओपनिंग कैपिटल। कोई बात नहीं, एक मैं इसलिए भी करके दिखा रहा हूँ, अगर इस तरह से भी बच्चे करते ना तो भी आपका आंसर आ जाता। देखो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास है 1,60,000, ड्रॉइंग से आपके पास 30,000, प्रॉफिट आपका 37,800,
आईओसी आपको पता नहीं, जो कि 0.110x हो गया, और ओपनिंग कैपिटल आपने x ले लिया, इक्वेशन बन गई। क्या आप x नहीं निकाल सकते? सर एक्चुअली पहले इसमें प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ऐसे गिवन नहीं था, तो फिर मैं मैंने समझ गया, इसके तूने रेशियो में डिवाइड कर लिया तूने था। उसको डिविजिबल प्रॉफिट मान लिया था यस सर। इंस्टेड ऑफ नेट प्रॉफिट। मैं समझ गया तेरी बात, लेकिन अब Yes. समझ में आ गया, यस सर। बाकी लोगों को भी समझ में आया कि आप इस तरह से भी कर सकते थे। ठीक है, मैं आपको ये रटवाना नहीं चाहता कि यहाँ 10/110 याद कर लो या 100/110 याद कर लो, नहीं रटो मत, लॉजिक से सब, लॉजिकली सब। क्लियर? सबको समझ में आया? चल सकते हैं आगे? चलो इसकी फोटो खींच लो और फिर क्लोज करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर, कौन सा है भाई क्वेश्चन ये? 26। ठीक है, तो प्लीज अपने पास लिख लेना ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया था। ये वी नॉर्मली अज्यूम इन द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे लिख लो ये वाली बात, लिखो मैं बोल रहा हूं। इन द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, in the calculation of interest on capital, we normally assume that interest on capital has not been added, या ब्रैकेट में लिख लो credited, has not been added या credited to the capital account. Has not been added या credited to the capital account. Hence, क्या लिखा अभी तक बताना सर एक बार, सॉरी परीक्षा एक बार रिपीट करना, क्या लिखा है? In the calculation of interest on capital, we normally assume that interest on capital hasn't been added, credited to the capital account. Right. Hence, while calculating opening capital from the closing capital, hence while calculating opening capital from the closing capital, comma, we do not reverse IOC. We do not reverse IOC. रिवर्स के साथ में आप ला चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, we do not subtract IOC. ठीक है, we do not reverse oblique subtract IOC. समझ में आया? पढ़ के देखो जरा, पॉइंट समझ आया? ये हम नॉर्मल अजम्पशन लेते हैं और इसी वजह से हम IOC को कभी भी जब क्लोजिंग से ओपनिंग पे आते हैं तो हम रिवर्स नहीं करते। क्लियर हो गया? अब इसी के साथ में लिख लो हाउएवर, अगले पैराग्राफ में आगे एक लाइन छोड़ के लिखना, एक लाइन छोड़ के, हाउएवर इन क्वेश्चन 26, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ नहीं तो दोबारा कंफ्यूज हो गए कि क्वेश्चन 26 में ऐसा क्या था अलग, और 99% बता रहा हूँ। अच्छा, जिन लोगों ने कराया हुआ था स्कूल में, स्निग्धा एंड कौन था, समीक्षा, क्या आप लोगों ने कर तो लिया था क्वेश्चन, पर क्या आपको ये पॉइंट समझ आया था स्निग्धा के 26 क्वेश्चन और 28 क्वेश्चन में क्या फर्क है? yes, sir. क्लियर हो गया था ये वाला पॉइंट? क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि आपको 26 की तरह करना है या 28 की तरह करना है? समीक्षा, आपको क्लियर था ये वाला पार्ट? नहीं सर, मैंने तो इलस्ट्रेशन देख के सेम स्टेप फॉलो किया था। तो इसीलिए देखो, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, हमारा ऑब्जेक्टिव आंसर मैच करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव समझना है। आप अपने हिसाब से करो, आपने जितना मेरे से समझा उसके हिसाब से करो, गलत होता है होने दो, फिर देखते हैं ना कि गलती कहाँ हुई। ठीक है? Yes, हाँ जी, sir. चलो। तो हाउएवर में क्या बताया था परीक्षा? हाउएवर इन क्वेश्चन नंबर 26, राइट? हाउएवर इन क्वेश्चन नंबर 26, IOC was already provided oblique credited to the capital account. ठीक है, was already provided oblique credited to the capital account. Hence the same needs to be reversed. Hence the same needs to be reversed while calculating the opening capital. Hence the same needs to be reversed while calculating the opening capital. अगर आप मेरे से पूछोगे, चलो पहले लिखो, hence the same needs to be reversed while calculating the opening capital. अगर गाइस फ्रैंकली अगर आप मेरे से पूछोगे क्या इस लेवल का क्वेश्चन आपके अभी इस स्टेज पे आना चाहिए, आंसर इज नो, आंसर इज नो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
ये किसी ऑथर का क्वेश्चन नहीं है। अगर आप नीचे पढ़ोगे देखो जरा क्या लिखा है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2020। सीबीएसई ने अपने ही सैंपल पेपर में इतने हाई लेवल का क्वेश्चन दे रहा। अब फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि भैया अगर सीबीएसई ने मतलब अगर किसी ऑथर का होता तो हम कह देते कि भाई इस लेवल के क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं आते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब सीबीएसई सैंपल पेपर में था तो हमें ये सिखाना जरूरी बन जाता है कि आपको ये लॉजिक पता हो, क्योंकि अगर वहां आया हुआ है पास्ट में कभी तो वो मेन एग्जाम में सीबीएसई के बोर्ड में भी आ सकता है। हालांकि फिर से मैं बोलूंगा दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड एट 12th लेवल। ये कोई सीए का एग्जाम नहीं है, कोई सीए फाउंडेशन या कोई सीए का एग्जाम नहीं दे रहे हैं जहाँ पे इस तरह के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आए। अभी आप इनिशियली पहली बार पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तो इतना डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सकते। अब जिस तरह के क्वेश्चन उसमें आया हुआ है तो हमें सीखना तो पड़ेगा। क्लियर हो गया गाइस? अगर आपने ये सीख लिया ना और इसका फंडा समझ आ गया तो आगे पास्ट एडजस्टमेंट में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, फिर वो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास में मेरे को इतना टाइम लगाने की जरूरत थी। ये अगर समझ आ गया ना तो आगे आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब हमने कुछ नया टॉपिक तो किया नहीं, तो होमवर्क में क्या करेंगे? होमवर्क के अंदर आप एक तो इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस कर लो गाइस यहाँ तक की, ठीक है? तो आईओसी तक की इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस कर लो। एंड मैं अब अगले 3-4 दिन अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है? कहाँ गया भाई? ओके, सो टुडे इज 13th। मैंने सोचा तो ये था कि अगर आज आईओडी वाला कॉन्सेप्ट हो जाता तो मैं आपका टेस्ट ले लेता एक अभी तक का जितना हमने किया है उसका, ठीक है? तो अब आईओडी तो नहीं हुआ है, लेट मी सी अगर मैं आपका एक टेस्ट रख सकता हूँ टिल आईओसी। नॉर्मली हम आईओडी तक का रखते हैं, आईओडी को इंक्लूड कर लेते हैं, बट लेट्स सी इफ आई कैन हैव अ टेस्ट टिल आईओसी। तो अभी तक का जितना किया है उसको रिवाइज करो, उसके इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करो जो आपका टीएस ग्रेवाल में। और अगर आपके पास कोई और बुक है, फॉर एग्जांपल डीके गोयल या कोई भी किसी के पास भी है, वहां से भी प्रैक्टिस करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, ठीक है? जो समझ नहीं आ रहा, आई एम अवेलेबल ऑन फोन मोस्ट प्रोबेबली, अगर सिग्नल आएगा, बिकॉज आई एम गोइंग आउट स्टेशन। अगर सिग्नल रहेगा तो आई विल बी अवेलेबल। मैं आपको बीच बीच में रिस्पॉन्ड करता रहूँगा, रेगुलरली तो नहीं रहूँगा ऑब्वियसली अवेलेबल। मैं 14 तारीख से 18 तारीख तक अवेलेबल नहीं, ठीक है? तो हमारी जो क्लास होगी वो होगी अब 20 तारीख। तो अगर इस बीच अगर कोई आपका मैं टेस्ट ले पाया, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये जो इतने दिन है ये खराब ना जाए, इनमें एक दिन टेस्ट रख ले विच विल मोस्ट प्रोबेबली बी ऑन मंडे, ठीक है? विच विल मोस्ट प्रोबेबली बी ऑन मंडे, के मंडे को मैं आपको एक टेस्ट ले लूँ। तो आप इसकी तैयारी करके रखना, आईओसी तक का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करके रखना। जो आपके डाउट्स हो रेगुलरली आप मेरे को व्हाट्सएप करते रहना, जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा, जैसे इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आपको रिवर्ट करने। क्लियर है गाइस? ठीक है, आई होप हमारे अब यहाँ तक तो सारे क्वेश्चन हो गए होंगे 30th तक। ऐसा कोई जो 30th तक क्वेश्चन रह गया है? 30th तक तो आई थिंक सारे हो गए हैं, और नॉट 30th, सॉरी, कहाँ तक हो गया हमारा? सैलरी कमीशन भी तो हो गया 34 तक। 34 तक तो सब हो गया होगा, और 45 से लेकर के 53 तक भी हो गया होगा, चेक करो 45 से 53। अगर ये रहते हैं किसी के तो कर लेना भैया। तो 53 तक हमारा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए हैं। बीच में एक आईओडी वाला कॉन्सेप्ट है जो उसको छोड़ रखा है हमने 35 to 44, उसको छोड़ के उसके अलावा 53 तक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपका इस चैप्टर का मेजर पार्ट अब खत्म हो जाएगा वंस वी फिनिश आईओडी, ठीक है? उसके बाद मेजर पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर 2 टॉपिक रह जाएंगे सिर्फ, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। क्लियर है गाइस? ठीक है, चलो तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। मिलेंगे आपसे बुधवार को, पूरे एक हफ्ते के बाद, यानी कि 20 तारीख, ठीक है? तो मजे करो पर लेकिन थोड़ी साथ में प्रैक्टिस कर लो, एक बीच में टेस्ट, ठीक है? चलो बाय 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 एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।